वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम्। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अपनी लीला चरित्रों का विस्तार करना आरंभ किया। एक प्रसंग आया कि चाक्षुष मनु यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ कुंड से एक कन्या प्रकट हुई। मनु ने उसको अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम रखा ज्योतिषमती। अच्छा, जब उसके विवाह का प्रश्न आया तो कन्या ने कहा, जो सबसे बलवान हो वही मेरे स्वामी होंगे। अब सबसे बलवान कौन? पृथ्वी पर तो बल में तारतम्यता रहता ही है। देवलोक में इंद्र, वायु, पृथ्वी लोक में क्या कहें, देवलोक में भी देवता भी अपने को सबसे अधिक बलवान कैसे कह सकते हैं? मानो सब निर्णय करके अंत में निर्णय हुआ कि सबसे बलवान भगवान अनंत हैं, जिनके 1000 फण हैं और एक फण पर संपूर्ण धरामंडल नन्ही सी सरसों की एक दाने के समान प्रलय पर्यंत वो धरा, वो ब्रह्मांड रखा रहता है। पर भगवान अनंत तक तो मनु पहुंच नहीं सकते थे, देवता भी नहीं पहुंच सकते थे। उनकी कृपा हो तभी तो उनका दर्शन हो गए। फिर कन्या का विवाह कैसे करते? पर ज्योतिषमती निराश नहीं हुई, तप करना आरंभ कर दिया। मानो तपस्या करके उनको प्राप्त करूं। इंद्र, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, सूर्य, शशि, मंगल, बुध, ग्रह, शुक्र, शनि, बुध, गुरु सब गए। 5 लोकपाल उस तपस्विनी के पास पहुंचे। और कोई छल नहीं, सब अपने स्वरूप में गए उस तपोवन में। और हर किसी ने अपने पराक्रम का स्वयं वर्णन किया और प्रार्थना की कि हे देवी, आप पति रूप से हमें स्वीकार कर लें। वो तो त्रिलोक सुंदरी थी ज्योतिषमती। वो देवताओं से भी कहती थी, तुम्हारा इतना साहस कि ऐसी प्रार्थना करने आ गई। अस्वीकार ही नहीं किया। उन ज्योतिषमती ने हर देवता को कुछ न कुछ, हर ग्रह को कुछ न कुछ शाप भी दिया। देवराज इंद्र को क्रोध हुआ, उन्होंने भी शाप दिया, तुमने देवताओं को अकारण शाप दिया है। हम निरपराधियों को तुमने शाप दिया है। तो भगवान अनंत का पराक्रम तो असीम है, उनको पति रूप से प्राप्त करके भी आपको पुत्र उत्सव का आनंद प्राप्त नहीं होगा। पर भगवान अनंत की अर्धांगिनी को श्राप देकर उस स्थान पर कोई स्थिर रह सके, बहुत कठिन था।
देवराज इंद्र को स्वयं न चाहते हुए भी कहना पड़ा कि यदि आपके स्वामी भगवान अनंत देवताओं का संकट हरेंगे तो ये शाप जो है वो निष्प्रभाव हो जाएगा। माता रेवती के 2 पुत्र हुए द्वारिका में, निषठ और उल्मुख। पर ज्योतिषमती तो प्रसन्न हो गई। क्यों? धन्यवाद भी दी। क्यों? भगवान अनंत के ही चरणों में तो मेरा अनन्य प्रेम हुआ, यही तो चाहती हूँ। तो ऐसा प्रेम हुआ कि कोई संतान भी उसमें भाग लेने आ पाए, वो भी नहीं चाहिए। पर तपस्या बड़ी कठिन थी, तेज बढ़ता चला गया। ब्रह्मा जी भी विवश हुए। उनका पार्थिव शरीर नहीं था, पंचतत्व का बना हुआ। एक दिन हंस पर, अपने हंस वाहन पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि अब तुम कठिन तप को त्यागो और जब तक वैवस्वत मनवंतर आवे मेरे लोक में निवास करो। हाँ, 28वीं चतुर्विगी जब व्यतीत होगी तो द्वापर के अंत में भगवान अनंत धरा पर अवतरण होंगे और मैं वचन देता हूँ तुमको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, वो जो ज्योतिषमती थी उनके लिए काल का प्रश्न नहीं था, दूसरा जन्म लेने में आपत्ति भी नहीं थी। वो तो अनंत काल तक प्रतीक्षा कर सकती थी। लाखों लाखों जन्म लेने हो तो भी प्रसन्न है, बार बार मरना हो तो भी प्रसन्न है, बार बार जन्म लें तो भी प्रसन्न है। किसी भी तरह भगवान अनंत प्रसन्न हो और वो प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने उनको उसी शरीर से देवलोक चलने को कहा था। प्रसन्न हो गई, चली गई। तो जब वैवस्वत मनवंतर आया, पहली ही चतुर्युगी थी, सतयुग का समय था। वैवस्वत मनु के वंश में महाराज शर्याती थे, उनके 3 पुत्र थे और बीच वाले जो पुत्र थे ना, उनके पुत्र थे महाराज रेवत। समुद्र के बीच में अपना स्थान बनाया था। इनके 100 पुत्र थे। तो 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने यज्ञ किया। उनके यज्ञ कुंड में ब्रह्मा जी के आदेश से ये ज्योतिषमती प्रकट हो गई। तो रेवत महाराज के पुत्र ने यज्ञ किया था, तो इस कन्या का नाम रेवती रखा गया। तो दिव्य देहा हो गई ना, यज्ञ से प्रकट है। ऐसे ही महारानी द्रौपदी का जन्म नहीं हुआ, यज्ञ से प्रकट हुई थी। और जब रेवती जी के विवाह का प्रश्न हुआ तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, आप ब्रह्मलोक तक चले जाओ, आप समर्थ हो, उन्हीं से पूछो जिन्होंने विधान बनाए हैं सृष्टि के। ठीक बात है भाई। कन्या को लेके ब्रह्मलोक गए। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में संगीत चल रहा था गंधर्वों का, सब गायन सुन रहे थे। थोड़ी देर तो प्रतीक्षा किए, फिर ब्रह्मा जी के सामने पुत्री के साथ आए और बोले कि ये तो यज्ञ कुंड से पवित्र है, कोई योग्य वर पृथ्वी पर नहीं दिखता, कृपा करके आप निर्देश करें। ब्रह्मा जी हंस गए। क्यों हंस गए? काल का बड़ा महत्व है समय का, क्योंकि पृथ्वी का समय तो बहुत तेज बीतता है। एक तो आप ब्रह्मलोक आए, ऊपर से तब से ये गान चल रहा है, संगीत चल रहा है गंधर्वों का। कुछ ही क्षण खड़े हुए थे, पर इतने में तो पृथ्वी पे पूरी चतुर्युगी बीत गई थी, 4 युग बीत गए थे।
तो जिन जिन से कन्या का विवाह सोचा था, अब तो उनके वंशज भी नहीं बचे, गोत्र का भी पता नहीं। पर ब्रह्मा जी उस कन्या को पहचान गए थे, ये तो ज्योतिषमती है। तो ब्रह्मा जी बोले, अब राजन थोड़ी जल्दी करो, पृथ्वी पर पहुंचो। अब 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का प्रारंभ हो चुका है, सीधे मथुरा चले जाओ। एक वहाँ पर एक कुंडलधारी है, एक ही कुंडल धारण करते हैं। हल मूसल से युक्त रहते हैं, तप्त कांचन वर्ण नीलवसन भगवान अनंत मनुष्य के रूप में अवतरण मिलेंगे, उनको ये कन्या दे देना है। हाँ, उन सर्वसमर्थ के आकार पर ध्यान मत देना, अब तो बड़ी जल्दी की है, सीधे पृथ्वी पे। और इस तरह से गर्ग संहिता में भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं श्री बलराम जी के विवाह के। तो उस समय जब मथुरा आए तो अपने वो पीले वस्त्र धारण करने वाले वो जो घन श्याम हैं कि मेघ श्याम हैं, इनके छोटे भाई श्याम सुंदर के साथ भगवान शंकरषण यमुना तट पर आए हुए थे। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। तो आकाश से ही भाई सुबह स्नान करके नवृत होकर टहल रहे थे, वहां स्तुति करते, बड़ा गंभीर स्वर गूंज रहा था। दोनों भाइयों ने आकाश की ओर देखा, कल्पना से अतीत ऊंचाई के एक पुरुष और वैसी ही लंबी प्रलंब का एक अत्यंत ज्योतिर्मयी कन्या सामने आके खड़े हो गए। पर इतने ऊंचे थे कि देखते भगवान शंकरषण ने पूछा, आप लोग, आप महानुभाव, बताया होगा महाराज ने कि मैं तो प्रथम चतुर्युगी का सतयुग में उत्पन्न हुआ था, मैं रेवत महाराज का पुत्र हूँ और ये मेरी कन्या है रेवती। ब्रह्मा जी ने मुझे आपका परिचय दिया, उन्होंने ही आदेश दिया कि मैं आपको अपनी पुत्री प्रदान कर दूं, तो आप स्वीकार करने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोल उठे, अरे आप तो सूर्यवंश में उत्पन्न परम प्रसिद्ध पुण्य पुरुष हैं, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। मैं अपने अग्रज की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूँ। बोली श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। दाऊ जी को बोलने का अवसर ही नहीं दिया प्रभु ने। दाहिना हाथ पकड़ के दाऊ जी की ओर बढ़ाया। अब उनके रहने के लिए पृथ्वी पे क्या था, प्रथम सतयुग के थे, अब भी 28वीं चतुर्युगी आ गई, कितने पुराने थे। तो दाऊ जी ने हाथ उठा, रेवती जी तो इतनी ऐसा काय था उनका, वृक्षों से कहीं अधिक ऊंचाई थी। तो दाऊ जी ने हाथ उठा के रेवती जी के हाथों के अग्रभाग को किसी तरह स्पर्श किया, पानी ग्रहण उतना ही पर्याप्त था। राजा तो चले गए, जैसे आए थे वैसे ही। श्याम सुंदर खुल के हंसे, क्यों, इनका रेवती जी का ऐसा आकार है। बलराम जी भी हंसे, दिव्य हल उठाए, रेवती जी के कंधे पर लगा, उनको खींचा नीचे। अरे ये सत्य संकल्प का संकल्प ही सार्थक होना होता है, क्योंकि शरीर देहधारी का शरीर हो तो न खींचने से बढ़ता है न दबाने से घटता है। देखो, पर भगवान शंकरषण सत्य संकल्प है।
और उनका श्रीअंग भी पार्थिव नहीं था रेवती जी का, पर उनका जो ज्योतिर्मय दिव्य शरीर था वो सिकुड़ कर छोटा हो गया। इतना छोटा हो गया कि ऊंचाई में दाऊ जी के एक कर्ण तक, कानों तक ऊंची रह गई। और जितने वस्त्र आभूषण थे ना, हार माले, सब फूल, सब श्रीअंग के अनुरूप। ठाकुर जी तो नंदनंदन दौड़ते हुए मथुरा में आए थे। पिता को, माताओं को, महाराज उग्रसेन को, सूरसेन जी को, पितामह को, सबको बड़े उल्लास से समाचार सुनाया। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बड़े नगाड़े बजे। गर्गाचार्य जी ने विवाह का मुहूर्त निर्णय किया। मथुरा में रेवती जी का पदार्पण हुआ, महामहोत्सव प्रारंभ हुआ। वसुदेव जी को बड़ा उत्साह था। माता देवकी की उमंग की सीमा नहीं थी, पर माता रोहिणी एकदम स्थिर शांत मुद्रा में बैठी रहती थी। उनको ब्रज के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। पर आज देखती थी मथुरा में पहली बार मेरे श्री कृष्ण के मुखारविंद पर पहली बार कोई आनंद खेल रहा है। पर माता रोहिणी तो एकदम जब से ब्रज से आई थी ऐसे ही शिथिल पड़ी रहती थी। और उधर जो मगधराज जरासंध था, मथुरा का स्थायी शत्रु बन चुका था। महाराज उग्रसेन बड़ी सतर्क दृष्टि रखते थे सब। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दूत नियुक्त कर रखे थे, उसका समाचार मिलता रहना चाहिए। तो जितने दूत थे ना, भगवान ने लगा रहे थे सब तरफ, वो सब एक साथ मथुरा आए समाचार देने। और मथुरा की राजसभा में आकर उन सब दूतों ने एक ही समाचार दिया, क्या? कि अनेक देशों के राजा, विदर्भ के राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी का निमंत्रण पाकर उनकी राजधानी कुंडनपुर जा रहे हैं। क्यों? महाराज भीष्मक की प्रख्यात सुंदरी कन्या रुक्मिणी का स्वयंवर होने वाला है। तो समाचार और क्या है, एक दूत ने बताया, उस रुक्मी ने मथुरा में निमंत्रण नहीं भेजा। क्यों? वो रुक्मी तो मगधराज जरासंध का मित्र है, समर्थक है, और जरासंध तो मथुरा का शत्रु है। इसलिए मथुरा में निमंत्रण स्वयंवर में भाग लेने के लिए आया ही नहीं। वैसे उस कन्या के स्वयंवर में बिना बुलाए भी जाने का क्षत्रिय राजकुमारों को, राजाओं को अधिकार है। तो जो यदुवंशी थे युवा, उस सभा में बोल पड़े, अरे जब रुक्मिणी का स्वयंवर है तो हम क्या यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे? हम भी वहाँ चलेंगे। क्यों? यदुवंशी कहते हैं हमारे भगवान वासुदेव को इस स्वयंवर में भाग लेना चाहिए। उनसे बढ़कर कौन है? हम श्री कृष्ण के साथ जाएंगे, मानो बिना बुलाए जाएंगे। पर जा सकते हैं, निमंत्रण गया है बहुत जगह, पर बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। एक बार को तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इन यदुवंशियों के साथ मैं जाता हूँ ना कुंडनपुर। दाऊ जी उठ के खड़े होके बोले, वहां जाओगे तो क्या खाली हाथ लौटने जा रहे हो? आवश्यक हुआ तो बलपूर्वक कन्या ले आना। तो बात ये है कि जरासंध वहां सब दुष्ट राजाओं के साथ आने वाला था। वो तो दुष्ट था, तो उसके संग में भी सब वैसे ही थे, पर अकेले नहीं जा सकते। दाऊ जी बोले, कृष्ण मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जितने विरोधी होंगे ना तुम्हारे, अकेले मैं उनको रोक लूंगा, तुम कन्या ले आना।
द्वारिका की महारानी रुक्मिणी के भी स्वयंवर के कई तरह के प्रसंग हैं। और वो जो विदर्भ नरेश हैं उनके नगर की शोभा भी अद्भुत है भाई। साक्षात भगवती महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी देवी के रूप में विराजमान है। तो यदुवंशियों का जो समुदाय था पहले ये कुंडनपुर पहुंच गया, और पहले से ही बहुत से राजा आ चुके थे। बड़ी दूर दूर तक जल की सुविधाएं, शिविर डाले गए थे सेनाओं के साथ, क्योंकि जब स्वयंवर होते थे ऐसे बड़े बड़े राजाओं के तो युद्ध की भी संभावना हुआ करती थी। तो हाथी रथ, घोड़े रथ, ये सब असंख्य छाए रहते थे नगर के बाहर दूर दूर तक। लेकिन अचानक आकाश में भयानक अंधड़ आने का शब्द हुआ। विचित्र शब्द था। उस विचित्र शब्द में भी बड़े स्वर से साम वेद का गान हो रहा था। बड़ी उच्चतम ध्वनि उस अंधड़ में से आ रही थी। पर उस अंधड़ के आने से कालापन नहीं हुआ दिशाओं में, वो तो बिल्कुल स्वर्ण के समान प्रकाश फैल रहा था। वायु इतनी प्रबल थी कि जितने हाथी घोड़े रथ खड़े थे ना मनुष्य, सब पृथ्वी पे गिर पड़े। जितने शिविर लगे थे सब उखड़ गए, जितने वृक्ष थे टूट गए। कौन है पता लगा, अरे ये तो महर्षि कश्यप और वेंता के पुत्र गरुण हैं। बोलिए श्री गरुण जी महाराज की जय। यदुवंशियों को देखा तो अपना वेग कम कर लिया, पृथ्वी पर उतर आए और तुरंत मनुष्य का रूप धारण किया। पर पंख बने ही रहे उनके, मनुष्य का रूप बना लिए गरुण जी, पर पंख वैसे ही रहे। जहाँ श्री कृष्ण थे बहुत दूर जनपद में आके प्रणाम किया, प्रभु ने उठाया, बड़े आदर से साथ में ले लिया। तो गरुड़ जी के तो पंखों से ही ऐसी अंदर थी, बड़ा विनाश हुआ था विदर्भ नगर में। कितने तो घायल हो गए, कितने मर गए, कितने वस्त्र शिविर सब फट गए, गिर गए, सब सामग्री अस्त व्यस्त। मानो जितने राजा आए थे उनकी विफलता का एक अशुभ सूचक भी हो गया। विदर्भ राज के कई पुत्र थे, सबसे बड़ा रुक्मी था, फिर से व्यवस्थाओं में लग गया। और उसको ये समाचार मिल गया कि यदुवंशियों के साथ और दाऊ के साथ, श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण आ रहे हैं। गरुण उनके साथ हो गए, पर बहुत दूर हैं वो लोग, पर उनकी दृष्टि में ये स्वयंवर आ गया है, सबको मालूम पड़ गया। महाराज भीष्मक तो अपने कुलपुरोहित के साथ दूर तक स्वागत के लिए जाना चाहते थे, इन श्री कृष्ण के वृद्धों को, विद्वानों को साथ लेकर। और बहुत दूर जाके महाराज भीष्मक ने स्वागत भी किया भगवान श्री कृष्ण का, अर्घ देकर सम्मान किया। और पूरे समाज के साथ आए थे वो, दाऊ जी भी हैं, यदुवंशी भी हैं, और जितने दूसरे राजा थे भाई। श्री कृष्ण आ गए तो सब जरासंध, महाराज जरासंध के शिविर में इकट्ठे हुए, आपस में मंत्रणा करते हैं। क्योंकि जहाँ कृष्ण आ गए उस स्वयंवर सभा में स्वतंत्रता से किसी को कन्या मिलेगी इसकी आशा समाप्त हो जाती है, और आशा समाप्त हो गई तो आपस में स्पर्धा समाप्त हो गई। क्यों, दोनों वसुदेव के पुत्र अत्यंत पराक्रमी हैं और यहाँ कन्या हरण करने आए। ये मगधराज जरासंध भूमिका बनाता है। पर इस बार मथुरा में तो ऐसे ही युद्ध करता था, पर इस बार तो अमित पराक्रमी गरुण है साथ में। यहाँ तो दारुण युद्ध होगा फिर।
ये बलपूर्वक भी कन्या ले जा सकता है। इस तरह से तरह तरह से सब विचार कर रहे हैं, करें क्या। अच्छा, जरासंध में एक गुण था कि शत्रु की शक्ति और उसके गुण को स्वीकार करता था। मानो श्री कृष्ण के संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है वो सब सच है, तो सत्य है, तो जरासंध समर्थन देता था। अरे 17 बार मथुरा पे आक्रमण किया, दोनों भाइयों से अच्छी तरह परिचित हो गया था उनके बल पराक्रम से। तो दंतवक्र उठा। ये शिशुपाल और दंतवक्र 3 जन्मों का श्राप था। पहले जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, जिनको भगवान ने वराह अवतार धारण करके, नरसिंह अवतार धारण करके समाप्त किया। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण होकर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इन दोनों का संहार कर दिया। और तीसरे जन्म में, 3 जन्मों का श्राप था, इसलिए ये मुक्त नहीं होते थे मरने के बाद भी, फिर आ जाते थे समय पाकर। और द्वापर के अंत में ये शिशुपाल और दंतवक्र हुए। अब जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से जिनको मरना है, तब ये मुक्त हो जाएंगे। ये जय विजय ही हैं, भगवान के पार्षद ही हैं, पर भगवान की इच्छा से 3 जन्मों में राक्षस होने को, राक्षसी स्वभाव को प्राप्त किए। तो वो दंतवक्र उठा और कहा कि ये तो मेरे मामा के पुत्र हैं दोनों, ये सत्य है, पर उनसे मेरी पटती नहीं, पट सकती भी नहीं। पर मुझे अब तक उनमें दोष नहीं दिखता। तो आप लोग उन दोनों की शक्ति की जो बात कर रहे हैं वो सब सत्य है, और कृष्ण का यहाँ आना उचित भी है। जैसे हम सब आए हैं, वो भी राजकन्या के लिए आए हैं, उनका विवाह कहाँ हुआ अभी तक। हमको पता होना चाहिए, हम लोगों ने कृष्ण से शत्रुता की, अच्छा उत्तर दिया उन्होंने हमें। और हम सब मिल जाए ना तो भी वो भारी ही नहीं, बहुत भारी पड़ेंगे। पर दोष थोड़ी दिया जा सकता, किसी का बल, किसी का पराक्रम उसका दोष नहीं है। और उनसे शत्रुता करके हम जहाँ जाएंगे वहीं संघर्ष होगा, वो संघर्ष भारी भी पड़ेगा। और उनसे हम प्रेम क्यों बढ़ावें। कोई कोई कहते हैं हम उनसे प्रेम बढ़ाएं, क्यों, वो पुरुषोत्तम है, सुनते हैं, इसलिए न वो कठोर हैं न दुर्बल हैं। देवताओं के भी तो देवता है, आप सब मानते हैं। तो हम सब भी उनको उठकर उनको अर्घ दे दें तो हमारा आपस का जो संघर्ष है समाप्त हो जाएगा। जीत तो उनसे पाएंगे नहीं हम। अरे भैया, जितने सुन रहे थे सब कांपने लगे श्री कृष्ण के भय से, सब राजा। बात ये थी कि राजाओं को मानना पड़ रहा था इस समय श्री कृष्ण सनातन पुरुष हैं, नारायण के स्वरूप हैं। उनके पास ये जो गरुण उपस्थित हुआ है, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। और संग्राम यह अगर हुआ युद्ध, तो इनके चक्र की अग्नि से ही जलकर हम मर जाएंगे, ये निश्चित है। मथुरा में इन्होंने चक्र उठाया था। तो महाराज शाल्व थे, वो बोले भाई देखो, भय करना व्यर्थ है। अब राजकन्या कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इस झगड़े की, इसमें झगड़े की क्या बात है। तो दंतवक्र ठीक कहता है। लेकिन जो रुक्मी था ना, महाराज विदर्भ का पुत्र, उसको घमंड बहुत था अपने बल का। वो उन श्री कृष्ण के प्रभाव को सहन नहीं कर सकता था। तो कन्या का हरण होगा और संग्राम निश्चित है, ये तो मालूम पड़ता था लोगों को। पर महाराज विदर्भ नरेश, महाराज भीष्मक तो सोचते थे अपने बड़े पुत्र को उन केशव के साथ युद्ध करने का अवसर कैसे दे सकता हूँ।
इसलिए पहले ही अर्घ देकर श्री कृष्ण को शांत रखना उचित है। तो मगधराज जरासंध हंसकर बोला, तुम लोग बेमतलब अधीर हो रहे हो, स्वयंवर का आयोजन करो। उस स्वयंवर सभा में श्री कृष्ण आएंगे ही नहीं, हंसकर कहा जरासंध। क्योंकि जितने राजाओं को तो निमंत्रण है, सब अपने छत्र के नीचे छत्र धारण करके बैठेंगे, और कृष्ण तो कहीं के राजा हैं ही नहीं। तो क्या वो सामान्य नागरिक के मंच पर बैठेंगे? नहीं आएंगे वो। क्या वो राजाओं के नीचे आसन लगाकर बैठेंगे उस सभा में? नहीं आएंगे वो स्वयंवर सभा में कदापि नहीं आएंगे श्री कृष्ण। सब बड़े प्रसन्न हुए, सबको बड़ी शांति मिली। तर्कसंगत बात थी। राजाओं को निमंत्रण गया है, कहीं के राजा है नहीं, तो बिना निमंत्रण के कौन से स्थान पर बैठेंगे? सबके स्थान तो वहाँ निश्चित है भाई। लेकिन महाराज भीष्मक तो प्रसिद्ध भगवत भक्त थे, और जब से उनको पता लगा श्री कृष्ण आ गए हैं, तो उनको लगता था मुझ पर कृपा करने ही यहाँ पधारे हैं। वो उस सभा में दूसरे राजाओं को समझाने आए थे शांति से, पर जब जरासंध की बात सुने तो अपना कर्तव्य क्या है, महाराज भीष्मक भाई उनकी कन्या का स्वयंवर है, भीतर ही भीतर अपना कर्तव्य निश्चित कर लिए। वो ये समझ गए कि स्वयंवर सभा में श्री कृष्ण नहीं आएंगे। वो तो सोचते हैं कहीं श्री कृष्ण का अभिषेक कर पाते तो सर्वथा निष्पाप हो जाते, उन परम पुरुष के चरणों का अर्चन कर पाते तो इससे बढ़कर सौभाग्य का था। भक्तजन तो बड़े प्रसन्न थे प्रभु के पधारने से। क्यों? अरे अब इनके दर्शन से, इनके चरण धोवन से हमारे पितर भी तृप्त हो जाएंगे। हम तो अपना राज्य सिंहासन को सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर देंगे उनको। अब ये सब समर्पित करके भी, सर्वस्व देकर भी अगर आपके चरणों की सेवा का सौभाग्य मिले तो वो मिले। क्यों? अरे अखिल ब्रह्मांडों के वो नायक हैं। महाराज भीष्मक के भीतर तो बड़े सुंदर सुंदर भाव उठ रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण तो सदा से ही अपने जनों के हैं। भक्तजन कुछ अनुरोध करे तो प्रभु स्वीकार करते ही हैं। पर स्वयंवर इतना सहज नहीं था। एक राजा थे, राजा कैशिक। उन्होंने तो अपना स्थान रिक्त कर दिया स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण के लिए कि मेरा राज्य स्वीकार करें, मुझे तो चरणों का सेवक बनावें। और आए ही हैं तो इतने दूर क्यों ठहरे हैं, यहाँ आए और इस सिंहासन को, इस स्थान को स्वीकार करें। अरे पर दाऊ जी ने कहा जिस सिंहासन पर कोई भी बैठ चुका है वो तो जूठा हो गया, उस पर देव देवेश्वर अखिल लोक आराध्य श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे। जैसे अयोध्या का राज्य भावमूर्ति श्री भरत जी महाराज को मिला। भरत जी ने चित्रकूट की यात्रा की, भगवान को मनाया और वचन लिया कि 14 वर्ष के बाद प्रभु सीधे अयोध्या आएंगे। पर उस 14 वर्ष के लिए भी भरत जी ने सिंहासन स्वीकार नहीं किया। उस सिंहासन पे भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं पधराई, और उन्हीं से आज्ञा ले लेकर 14 वर्ष
राज्य का संचालन किया भरत जी महाराज ने। सुबह से शाम और रात्रि से सुबह तक निरंतर भगवान से सीताराम नाम का जप, नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते डूबे रहते थे। अरे जिस सिंहासन पर कोई बैठ जाए उस पर परमात्मा कैसे बैठेगा। दाऊ जी ने कहा तुम अपने स्थान पर बैठो, तुम्हारा भाव आदरणीय है, पर झूठे आसन पे श्री कृष्ण नहीं बैठेंगे। वस्तुतः वो जो दिव्य सिंहासन आया था स्वयंवर की सभा में, वो देवराजेंद्र ने भेजा था। पर दाऊ जी के संकेत से वो आसन भी स्वीकार न करने का ही निर्णय हुआ। और राजा कौशिक ने सुनाया था कि देवराजेंद्र ने कहा है श्री कृष्ण उनके छोटे भाई उपेंद्र हैं। भगवान वामन का अभिषेक जब हुआ था देवलोक में तो उनका नाम उपेंद्र रखा गया था। वो ही कल इस सिंहासन पर आसीन हुए हैं। उनको राजेंद्र पद पर अभिषिक्त करेंगे हम लोग। इस स्वयंवर में बड़ी बड़ी लीलाएं हुई। देवराजेंद्र ने तो संदेश भिजाया, कुंडनपुर में जितने राजा आए हैं श्री कृष्ण के अभिषेक में जो शामिल नहीं होंगे उनका वध कर दिया जाएगा। देवता कभी उनकी कोई सहायता नहीं करेंगे उनके कुल में भी। और 8 अक्षय कलश आए थे स्वर्ग से, देवराजेंद्र ने भेजे थे भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक के लिए। उन कलशों के दिव्य रस देव गंगा जल से उनका स्नान होगा, अभिषेक होगा। और ऐसा दृश्य तो पृथ्वी पर दुर्लभ होगा, संपूर्ण पृथ्वी पे दुर्लभ। भक्तजन तो उत्सुक हो गए, आनंदित हो गए। पर जरासंध जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे वहीं पे उस आसन को प्रकट करके उनका अभिषेक भी हुआ। 8 कलशों पे वस्त्र लिपटे थे, रत्नों से भी बड़ी बहुत प्रकाश था, बड़े दिव्य वस्त्र थे वो। उनके मुख में आम के वो आम्र पल्लव होते हैं ना, बिना आधार के आकाश से वो कलश आ रहे थे। दूध, दही, घी, शहद, सुगंधित जल, अजस्र धाराएं झर रही हैं। जितने मुनिगण हैं अदृश्य रह के बड़े स्वर से मंत्र पाठ कर रहे हैं। और उन जलधाराओं के बाद बड़े दिव्य वस्त्र आभूषण, पुष्पों के हार, अंगराग, भगवान श्री कृष्ण की साज सज्जा हुई बहुत। दाऊ जी और गरुण जी भगवान श्री कृष्ण के दाहिनी ओर बैठे थे उस समय। वो जो महाराज कौशिक थे जिनके माध्यम से देवराजेंद्र ने सब कराया, वो बाईं ओर बैठे थे। वो जितने राजा आए थे उस समय भगवान के अभिषेक में, भगवान ने सबको 1-1 लाख स्वर्ण की मुद्राएं पुरस्कार में भेंट की। वो जो अक्षय कलश आकाश में थे ना, वो थोड़े नीचे आ गए, काफ़ी नीचे। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ लेके थोड़ी आए थे, केवल जो पुरस्कार की राशि उसका उच्चारण कर देते थे तो किसी भी कलश से उतनी स्वर्ण मुद्राएं खनखनाती गिर पड़ती थी पुरस्कार के रूप में। और राजाओं ने, जितने भक्त राजा थे ना वहाँ, बड़े आदर से सबने ग्रहण भी किया। चलो जी, लेकिन स्वयंवर में तो प्रश्न उठेगा और संघर्ष होगा। महाराज भीष्मक पूरी रात चिंता में व्याकुल। और उस सभा में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था सबके बीच में, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष 2 घड़ी भी नहीं टिकता।
भगवान तो कहते हैं मुझे क्षमा प्रिय है, कृपा ही मेरा स्वरूप है। तो जितने राजा आए हैं वो शत्रुता को त्याग दें और सब निर्भय हो जाएं, मानो हमारी ओर से शत्रुता भी त्यागें और हमारी ओर से निर्भय ही रहें, क्योंकि सृष्टि का सबसे बड़ा दान है किसी को अभय दान करना, और वो तो परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जीव भव संतों में है उसको भय रहता ही है। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान समय हुआ, समय को दूषित करते हुए बाजे ही पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।